पद्मिनी, पड़ोसी भाभी और राहुल की पहली रात का अनुभव बयां किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। यहाँ एक रोमांटिक कहानी प्रस्तुत है। गर्मी की एक सुहानी रात थी। चांद की दूधिया रोशनी खिड़की से कमरे में छन छन करा रही थी। राहुल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा से अपनी पड़ोस की भाभी पद्मिनी में रही थी। पद्मिनी एक खूबसूरत, लंबी, घने काले बालों वाली, तीखे नैन नक्श की महिला थी। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसके पति अक्सर बाहर रहते थे। राहुल और पद्मिनी के बीच एक अनकहा आकर्षण था, जो धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। एक दिन जब राहुल की बीवी मायके गई हुई थी, पद्मिनी को अकेलापन महसूस हो रहा था। राहुल को यह मौका सही लगा और उसने पद्मिनी से मिलने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चुपचाप वह पद्मिनी के घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गया। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी थी, जिससे उसकी भाभी की खूबसूरती और निखर रही थी। सफेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई पद्मिनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राहुल ने धीमे से दरवाजा बंद किया और पद्मिनी के पास आकर बैठ गया। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों, और आज उनकी यह मुलाकात किसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हुई हो। पद्मिनी ने शरारती मुस्कान के साथ राहुल को देखा और उसकी ओर झुकते हुए धीमे से फुसफुसाई, तुम्हें डर नहीं लग रहा? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर और मोहब्बत एक साथ नहीं चल सकते भाभी। इतना कहते ही राहुल ने धीरे से पद्मिनी का हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसके हाथों को सहलाने लगा। पद्मिनी का शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और राहुल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांका। दोनों के बीच की दूरी कम होती चली गई और आखिरकार राहुल ने पद्मिनी के होंठों को अपने होंठों से छू लिया। एक मीठी सी सिहरन दोनों के शरीर में दौड़ गई। पद्मिनी ने आंखें बंद कर ली और खुद को राहुल के हवाले कर दिया। राहुल ने धीरे धीरे उसके गालों को सहलाया, उसकी गर्दन पर हल्के हल्के चुंबनों की बौछार कर दी। पद्मिनी ने खुद को पूरी तरह राहुल की बाहों में समर्पित कर दिया। रात गहराती चली गई और उनकी मोहब्बत की आंच तेज होती गई। राहुल ने उसके कांपते हुए होंठों पर फिर से अपने होंठ रख दिए और अपने हाथों से उसकी कमर को अपनी ओर खींच लिया। पद्मिनी ने राहुल को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्म सांसें राहुल के सीने पर महसूस होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़ों को हटा दिया और एक दूसरे में खो गए। उनके शरीर की गर्मी, उनकी सांसों की बेचैनी और उनकी धड़कनों की तेजी उस कमरे की फिजा को और भी मदहोश कर रही थी। पद्मिनी ने धीरे से राहुल के सीने पर अपना सिर रखा और उसकी उंगलियां राहुल की पीठ पर धीरे धीरे चलने लगी। उनका मिलन किसी सपने से कम नहीं था। रात के अंधेरे में वे एक दूसरे की बाहों में समा गए, जैसे दो आत्माएं वर्षों बाद एक दूसरे से मिली हों। पूरी रात वे प्यार में डूबे रहे और एक दूसरे को वह एहसास दिया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो राहुल और पद्मिनी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। पद्मिनी ने राहुल के सीने पर हल्के से हाथ फेरा और धीरे से मुस्कुराई। अगर ये सपना था, तो मैं चाहती हूं कि ये कभी न टूटे। राहुल ने उसकी आंखों में झांका और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। ये सपना नहीं, हमारी हकीकत है और हमेशा रहेगी। उनकी यह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत थी, जो हमेशा उनकी यादों में एक मधुर एहसास बनकर बसे रहने वाली थी। अगर इस नैना कहानी की का अगला धड़कनें भाग और तेज चाहिए, हो गईं। तो उसने कमेंट हल्के में से अपनी बताइए। पलकें उठाईं और तो आरव को दोस्तों, देखा। उसकी यही थी आंखों में आज की झिझक लव भी थी और और रोमांस चाहत से भी। भरी कहानी। आरव ने उसके होठों अगर को आपको पसंद अपने आई हो, होठों में भर तो लिया। प्यार भरा लाइक, धीरे धीरे कमेंट नरम नरम और एहसास शेयर के जरूर साथ करें। चुंबन मैं गहराने आपकी लगा। गुल्लू भाभी सांसें तेज फिर होने लगीं। मिलूंगी एक सभी नई को और मेरा मजेदार नमस्कार। कहानी के साथ। मैं आपकी गुल्लू भाभी तब हूँ। तक के लिए फिर से ढेर एक सारा नई प्यार। सुंदर सी कहानी